हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। और ये इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, मतलब कि ट्रायंगल का लास्ट चैप्टर है आपका। और पूरी तरह से ट्रायंगल इसमें फिनिश हो जाएगा। और ये जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपके आने वाले क्लासेज में, जैसे कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th, आप कुछ भी पढ़ाई करने जाओ, ये आपका यूज़ में होने वाला है। सो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बहुत अच्छे अच्छे, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितने सारे इसमें क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 क्वेश्चन है जिन्हें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी बच जाते हैं वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। और नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम खुद ही इसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा लगाने का, नहीं लगे सो मैं कर दूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दे दूं। ठीक है, चलिए आते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो कि इस पूरे वीडियो में लगने वाला है वो है क्या। इसको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो सब में से एक ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, बाकी के दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। या फिर जिन्हें हम कह लें तो एक कोण समकोण होगा और बाकी जो होगा दो कोण होंगे वो आपके न्यून कोण होंगे, या फिर जिन्हें एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी राइट एंगल की प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसमें तीन चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। पहला, इन तीनों साइड्स का नाम, तीनों भुजाओं का नाम क्या है। सपोज मैं नीचे वाले को बेस बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर, और इसको बोल रहा हूँ हाइपोटेनस। ठीक है, सो मैं बोल क्यों रहा हूँ इसको, मैं इसको भी तो परपेंडिकुलर बोल सकता था। ठीक है, इस चीज़ को हम जानेंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा परपेंडिकुलर है, कौन हमारा बेस है, कौन हमारा हाइपोटेनस है। देखिए, जब भी इस तरह का ट्रायंगल है, जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई साहब इसमें बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। ठीक है, सो सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने का। देखिए, हाइपोटेनस तो आसानी से पहचान में आ जाता है, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है। ठीक है, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होता है किसी को भी, ये बहुत ही ईजिली कोई फाइंड आउट कर लेता है कि हाइपोटेनस या फिर जैसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस या फिर कर्ण, इसको कोई भी इजीली पहचान लेता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, जब हमें बेस यानी कि आधार और परपेंडिकुलर यानी कि लंब, जब ये पहचानना होता है तब हमें प्रॉब्लम आती है। इसका सोल्यूशन ये है कि सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पे दे दूँ एक एंगल थीटा। ठीक है, सो जब जैसे मैं ये एंगल थीटा मैंने इस वाली लाइन पे दी, सो इसको आप दो तरह से पहचान सकते हैं। एक तो जिस लाइन पे एंगल बना हुआ है, जिस लाइन पे एंगल बना हुआ है, इस वाली लाइन को छोड़ के जो दूसरी वाली लाइन होगी वो होगी आपकी बेस। ठीक है, पहला तरीका हो गया पहचानने का कि ये जो लाइन है इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरी वाली लाइन है, जैसे मैं बोलूँ कि ये वाली लाइन तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो ये वाली लाइन है ये क्या होगी, इसकी बेस होगी। और जैसे ही आपने बेस फाइंड आउट कर लिया तो बची हुई लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है पहचानने को, आपको एंगल अगर इस पे दिया हुआ है तो इसके सामने देखिए कि भुजा कौन सी है। जैसे हम इसमें देख रहे थे कि इसके सामने भुजा कौन सी है, उसी तरह से अब इसमें देखेंगे तो इसके सामने आपको ये वाली भुजा मिलेगी। जैसे ये वाली साइड या फिर ये वाली भुजा जिसे कहते हैं मिल जाए, सो आप कह देंगे कि हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, आधार है, ये हमारा लंब है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब मान लीजिए एंगल चेंज होता है, जैसे ही एंगल चेंज होगा बेस और लंब चेंज होंगे, लेकिन हाइपोटेनस आपका सेम रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज कर दी। अब मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ से हटाकर इस वाले पर कर दी। ठीक है, जैसे मैंने इस वाले पे की तो मैंने क्या बताया था, जैसे जिस पे ये थीटा क्या होती है, लगी होती है, ये देखिए थीटा इस पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, बाकी सामने वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो अपना कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखिए, बहुत ही आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये समझ गए, तीन चीज़ें समझ गए। अब बस हमारा सवाल अब लगने वाला है बहुत ही आसान। अब अगला यह समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इन तीन चीज़ों को लेकर चलता है, हमारा आधार, लंब और कर्ण को। सो हम समझेंगे कि कैसे ये तीनों चीज़ें इस पर अप्लाई होती हैं पाइथागोरस थ्योरम में। चलिए देखते हैं। चलिए
देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है। लेट्स सपोज आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। सो मैंने कह दिया इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी। सो नीचे वाले को मैंने बोल दिया क्या, आधार, ठीक है, आधार, ए फॉर आधार ले लिया, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण ले लिया मैंने, ठीक है। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करें, ठीक है, अगर आप कर्ण का स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी कि के का जो स्क्वायर होगा वो आपका एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। यही हो गया हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए कि सपोज मान लीजिए जो वैल्यू आएगी के की, जो वैल्यू होगी इन दोनों के स्क्वायर की क्या होगी, प्लस के बराबर होगी। इन दोनों का स्क्वायर करके आपका क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी। और जो के की वैल्यू आती है हमेशा एल और ए दोनों की वैल्यू से अधिक होती है, थोड़ी अधिक होगी लेकिन अधिक होती है। सबसे अच्छी बात पहचानने का ये नियम है, ठीक है। तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का यही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या यूँ कह लीजिए कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के बाद क्या बचा, बेस, ठीक है, बेस का स्क्वायर। बहुत ही आसानी से निकल गया, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक। सो आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है, दो तरह से एक ही फॉर्मूले को हमने दिखा दिया, ठीक। अब देखिए इसमें तीन तरह के फॉर्मूले बन जाते हैं एक ही फॉर्मूले से। कैसे बनते हैं, देखिए समझते हैं कैसे बनेंगे। एक ही फॉर्मूले से हमारा तीन फार्मूला बनने वाला है यहाँ पे, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना बता दिया था। तो आपने पढ़ा है ट्रांसफ़र का नियम, ट्रांसफ़र के नियम में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या हम, अगर हमें मान लीजिए सपोज़ ये वैल्यू और ये वैल्यू दी हुई है और आपका ये वाली वैल्यू पूछ दे, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, तो पूछ दे, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना क्या होगा भाई, हमें निकालना है आधार का मान निकालना है ना, मतलब कि बेस निकालना है। तो भाई ए स्क्वायर बराबर क्या हम के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या मैंने एल स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दिया के स्क्वायर के साइड में। जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं साइन बदल जाता है, तो हमारा एक फार्मूला ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपको आधार निकालना था तो आपने किसको ट्रांसफ़र किया, सॉरी हाँ, आधार निकालना था तो आपने किसको ट्रांसफ़र किया, आपने ट्रांसफ़र किया लंब को। और जैसे ही आपको क्या लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, आधार को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो इसी तरह से हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। ये देखिए दो फॉर्मूले ये बन के आ गए और मेन जो हमारा फॉर्मूला ये वाला था वो तो था ही, ठीक है। अब इसी को आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो। कैसे भाई, देखिए अगर हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर बराबर क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर, और में से क्या कर देंगे, पी हमें माइनस करना होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंपल निकल जाएगा। सो यहाँ पे आपके जो भी फॉर्मूले थे निकल के आ गए, ठीक है। सो इसको लिख लीजिएगा आप बहुत ही अच्छे से, अगर आप इसको लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीन फॉर्मूले बन गए, तो अब फार्मूला आपको समझ में आ गया। मेन फार्मूला आपको जो याद रखना है, आपको ये वाला फर्स्ट वाला याद रखना है, फर्स्ट वाला और ये वाला, मतलब दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको जिस तरह से याद होता है वैसे याद रखिए, आपको यूज़ करने आना चाहिए। बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही लगाएंगे हमें समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से कि एक्चुअली फार्मूला अप्लाई कैसे होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है कि एक पी क्यू आर त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है, ठीक है। यदि पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, एक आपको ट्रायंगल दे दिया गया पी क्यू आर। चलिए सपोज आपको एक क्या दे दिया गया, ट्रायंगल पी क्यू आर, और बोला गया क्या, पी समकोण है, मतलब कि पी हमारा क्या 90 डिग्री है। पी अगर ये है तो ये क्यू होगा और ये क्या होगा, आर होगा। चलिए अब बोल दिया भाई सामने कि पी हमारा क्या है, समकोण है। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारी कितनी, 10 आ गई। और पी आर कितनी दे दी, पी आर दे दी 24। पी हमारी कितनी होगी, पी आर 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर, मतलब क्या है, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ पे आपको हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है।
ठीक है। सो मैंने फॉर्मूला क्या दिया था आपको, देखिए इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए के का स्क्वायर हमें के ही तो निकालना था भाई, हमें ये वाले निकालना, ये हमारा क्या है, कण है। तो के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना। जब इतना लिख सकते हैं तो एक बात बताइए, क्या हम के स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप देखें सो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर निकालने तो आता ही होगा आपको, मैंने बता दिया है काफ़ी सारी वीडियोस में। सो आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए। सो आपका इतना स्क्वायर निकल के आ गया, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 676, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपका निकल के आ जा रहा है कितना, 676, ठीक है। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 676, ठीक है। ये तो के स्क्वायर की वैल्यू हो गई, हमें तो के निकालना है ना। सो इसका मतलब हमें के का क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। तो 676, सो के की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी स्क्वायर रूट, अगर आप इसको फैक्टर करके निकालेंगे सो ये आएगा आपका 26 सेंटीमीटर। ये जो होता है 26 का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है। सो ये हो गया आपका के का वैल्यू निकल के आ गया। मैंने बोला था आपको कि के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, अधिक होती है, और यहाँ पे देख सकते हैं के की वैल्यू अधिक आई हुई है। सो यहाँ पे देखिए तीनों की वैल्यू निकल गई, मतलब के क्या है हमारा, आर क्या निकालना था, हमें निकालना था क्यू आर। के हमारा क्या है, क्यू आर ही तो है हमारा, के आर भाई क्यू आर ही तो है, हमने के लिया इसी को तो कण बोला है। सो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी दिया गया है यहाँ पे। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। मान लिया हमने एक ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। सो इसमें दे दिया गया कि सी हमारा क्या है, समकोण। देखिए हमें देखना यही है कि सी हमारा क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब सी समकोण है, उसके बाद दे दिया इन्होंने कि ए बी सी है। तो मान लिया हमने क्या, ये यहाँ पे ए था, ये बी था और ये हमारा सी था, ठीक है। अब इन्होंने वैल्यू दे दी है, क्या दिया है इन्होंने, ए बी 25, तो ए बी हमारा ये है 25। उसके बाद ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ये वाली वैल्यू निकालनी है। सो जब भी आपको इस वाली वैल्यू को छोड़ के इन दोनों में से कोई भी वैल्यू निकालनी हो, सो आपको करना क्या होगा, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके और जो वैल्यू दी गई स्क्वायर करके दोनों को आपस में माइनस करना होता है। और जब भी ये वाली वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला देखते हैं सबसे। सो हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। या यूं कह लें कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना है 25 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब हमारा कितना है, अगर मैं लंब की बात करूँ, ठीक है। सो लंब हमारा कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर। और हमें आधार क्या करना है, फाइंड आउट करना। हमें आधार नहीं पता कि हमारा आधार कितना होगा, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो हमारा आधार होगा क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस आधार का स्क्वायर। सो अब हमें आधार का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 625 कर सकते हैं और माइनस 49। मैंने क्या किया, 49 को ट्रांसफ़र कर दिया एक साइड से उठा के दूसरी साइड, और ट्रांसफ़र करने पे साइन चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका जो आएगा वो आएगा अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। एक काम करिए, अभी ए स्क्वायर ऐसे ना लिखिए, ठीक है। तो जो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 625 माइनस 49 करेंगे तो ये आएगा 576। और अभी पिछले सवाल में ही हमने सॉल्व किया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी
576 का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट मतलब कि स्क्वायर रूट आपको निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 24 इंटू 24 होता है। सो यहाँ पे 24 आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आधार है, ये मतलब आधार, ठीक है, आधार क्या था, BC, और यही पूछ रहे थे BC की वैल्यू, तो ये क्या हो गई 24 सेंटीमीटर। देख लिया कितनी आसानी से आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये सवाल समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई दीवार पर खिड़की तक पहुंचाई जाती है। देखिए 15 मीटर लंबी सीढ़ी है और दीवार की जो ऊंचाई है 12 मीटर है। ठीक है, पहुंचाई गई है। अब क्या बोला जा रहा है, दीवार से सीढ़ी की पैर छूती है तो इसकी दूरी ज्ञात करनी है। यही जो मैंने बोला था ना, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो आपको ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द वही काम जो अब तक हम करते आए हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा, k² इक्वल टू L² प्लस A²। ठीक है, चलिए। सो k की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, k हमारा कौन है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 15 का स्क्वायर इक्वल टू L हमारा कितना है 12। ठीक है, 12 है ना, मतलब लंब परपेंडिकुलर कितना है भाई 12 हो गया। हमें आधार फाइंड आउट करना है। आधार क्या था हमारा, अगर हम इससे देखें तो हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा कितना है A²। ठीक है, तो देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 5 225 होता है 15 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है और प्लस A²। सो अब देखिए ए की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ए हम क्या करेंगे, A² इज इक्वल टू 225 माइनस 144 कर सकते हैं ना। मैंने सेम ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखिए यहाँ पे A² की वैल्यू क्या आ जाएगी, A² आपकी आ जाएगी, ये आएगी 81 के करीब। ठीक है, आप माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 8 आएगा और यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ए की वैल्यू अब क्या आएगी, √81। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 किसका स्क्वायर होता है आपका 9 का। सो 9। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी 9 मीटर। ठीक है, कितनी दूरी हो गई, ये वाली जो दूरी आपकी निकल गई, कितनी निकल गई 9 मीटर। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए ये आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, सेम प्रोसेस वही होगा हमारा, थ्योरम वही लगाएंगे और उसी थ्योरम से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखिए तीनों वैल्यूज़ दे दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सो आपको 3 वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, 3 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 3 वैल्यू आपको दी गई है। यानी कि हमारे ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, अगर साइड्स की बात करें ट्रायंगल में तो होती हैं 3 ही साइड्स होती हैं और यहाँ पे तीनों साइड्स की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, सो हमें पता करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। सो सपोज़ मान लीजिए हमारा ट्रायंगल था, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। ठीक, देखिए करेंगे क्या, ऐसे हमने क्या ले लिया। ठीक है, जो हमारा एक साइड दिया हुआ है, देखिए सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ा क्या 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने, ये हो सकता है जो हमारा बेस होगा। ये मैंने परपेंडिकुलर को ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, हमने माना है। ठीक है, सो अब देखिए कैसे निकलेगा ये। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका, हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ लें तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, और कर्ण का स्क्वायर क्या हमारा निकल के आया है, हमारा 6.5 निकल के आया है। तो देखते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटी अब तक जो हम करते आए हैं। सो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि 6.5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस क्या 2.5 का स्क्वायर।
अगर ये दोनों बराबर आते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है, दोनों इक्वल आते हैं, तब तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, 6.5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 6.5 इंटू 6.5। सो आप देखेंगे कि इसका जो स्क्वायर आने वाला है आपका 2.25 के आसपास। ठीक है, इतना ही आपका आने वाला है। और हम अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा 36 एंड प्लस 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625 आता है। ठीक है, सो पॉइंट है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर ऐड करें तो आप देखेंगे तो ये भी हमारा 42.25 के इक्वल आएगा। सो आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों चीज़ें इक्वल हैं। जैसे ही कंडीशन इक्वल हो गई, इसका मतलब कंडीशन हो गई ट्रू। सो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई, इट मीन्स ट्रायंगल हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही आसानी से आपका निकल गया। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं कि पहले कंडीशन में हमारा कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा तीसरा आप चेक करके आप लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे ये लग रहा है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला जो मान लिया कि हमारा क्या था, एक पेड़ था और इसकी ऊंचाई कितनी है, अभी 5 मीटर है, रह गई है, टूट गया वहाँ से। और जो दिया गया है कि उसका ऊपरी सिरा भूमि से उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर, इसकी आधार क्या होगी, ये होगी। और ये पेड़ का ऊपरी सिरा जो टूटा हुआ है यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ की दूरी कितनी है, 12 मीटर पर टच करता है। तो आपको ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, पेड़ की पूरी ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, पेड़ की पूरी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, मतलब कि जो ये वाली आएगी और ये वाली दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पेड़ पूरा हो जाएगा। यहाँ से टूट गया था हमारा पेड़, तो इसको अगर हमें पूरा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको और इसको हमें ऐड करना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या करना होगा, पहले तो हमें ये वाली निकालनी होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे। सो इसके लिए हम जानते हैं क्या है, हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, इससे हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि k का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका l का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सो हमें k स्क्वायर निकालना है, तो लंब कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, लंब हमारा 5 से दिया हुआ है, आधार कितना है, 12। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, सो आ जाएगा 169। ठीक है, के स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और हम जानते हैं 169 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 169 स्क्वायर होता है आपका, 169 जो होता है आपका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, सो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169, और ये बराबर होगा किसके, 13 के। सो हमने के की वैल्यू कितनी निकाली, 13 निकाल ली। ठीक है, सो हमारा जो के था ये वाला कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 13, ये 13 मीटर आ गया। तो अगर मैं बोलूँ आपको पेड़ की ऊंचाई बताने को, तो आप क्या बोलेंगे कि इस 13 को और इस 5 को ऐड कर दीजिए तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। सो इस वजह से हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री, या फिर पेड़ की ऊंचाई, हम देख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखेंगे तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 5 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 मीटर। इसका मतलब हमारा पेड़ कितना ऊंचा था, 18 मीटर। ठीक है, देख रहे हैं कितनी आसानी से इस थ्योरम से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके इस थ्योरम से सॉल्व होते हैं और आगे के क्लासेस में भी आपके काम आने वाला है। सो दोस्तों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि 2 एंगल दे दिए गए हैं आपको, एंगल क्यू और एंगल आर, 25 और 65 डिग्री। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दिए गए हैं और आपको उसमें बताना है कि कौन सा इसमें फॉलो करेगा, कौन सा नहीं फॉलो करेगा। जो फॉलो करेगा वो ट्रू होगा, जो नहीं करेगा वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे 2 अगर ट्रायंगल के एंगल दे दिए गए हैं तो आप तीसरा एंगल आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा एंगल जो होने वाला हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इंटरनल कोण अगर हम ऐड करेंगे इंटरनल एंगल को, सो कितना आएगा, ये आपका 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये हमारा क्या है, अगर हमारा हम क्या करें, पी क्यू आर, ठीक है, प्लस, ठीक है, पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी एंड प्लस आर पी एंड क्यू हम ऐड करें तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इतना कह सकते हैं। पी क्यू आर हमारा कितना है, देखिए 25 है, और ये कितना है, 65 है, और हमें ये वाला नहीं पता, पी वाली वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, पता नहीं है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सो मेरे भाई अगर इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे आर पी क्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा पी वाला वैल्यू है, ये हमारा जो एंगल पी है, ये हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। ये हमारा आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल, ये हमारा जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया तो यानी कि इसमें अब समकोण त्रिभुज है तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो हमारा कर्ण होता है, ठीक है, जो हमारा कर्ण होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। सो यहाँ पे देखिए हमारा हाइपोटेनस कौन होगा, देखिए ये हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से है ना। तो देखिए हमारा अगर ट्रायंगल है ऐसा अगर ट्रायंगल है और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, सो अगर हम इसको थोड़ा पलट लें, ठीक है, अगर हम इसको पलट लें, ऐसे ले लें, अगर हमारा क्या है, ये हमारा P है, ठीक, P, और ये हमारा Q है और ये क्या है R है। ठीक है, ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, देखिए। सो हम देखें तो P हमारा 90 है, Q हमारा कितना है 25 है और ये हमारा कितना है 65। ठीक है, सो तीनों एंगल दिए गए हैं। सो अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइपोटेनस होगा ये होगा H होगा। ठीक, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा जिसे हम लंब कहते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर, ठीक है, लंब के, अब हमने Q का वैल्यू निकाल लिया। अब हमने Q को निकाल लिया, Q हमारा 90 डिग्री आ गया। सो हम कह सकते हैं कि अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सो हम क्या जानते हैं कि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोलता है कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमारा P 90 डिग्री है, मान लीजिए हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा पलट लिया, ठीक है, ये हमारा P हो गया, P, ये हमारा Q होगा और ये R हो गया। P अगर हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा कर्ण होगा, P के सामने वाला कर्ण, ये हमारा क्या आधार और ये हमारा लंब। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। सो हमारा क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना होता है। ठीक है, सो के स्क्वायर हमारा के क्या हो जाएगा आर क्यू, ठीक है, या फिर क्यू आर ले लीजिए। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आना चाहिए, ये वाला कंडीशन आना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन में देखिए कि कौन सा कंडीशन इसमें मैच कर रहा है। सो आप अगर देखेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, तो ये हमारा सेकेंड वाला जो कंडीशन था ये वाला हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। सो इसका मतलब हमारे सेकेंड वाले कंडीशन पे ये वाला ट्रू है, बाकी सारे क्या है फॉल्स है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस चैप्टर से हटके, देखिए इसमें बात कर दिया इसमें आयत की। अब तक हम बात कर रहे थे किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर दिया अब आयत की, रेक्टेंगल की। तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जानिए रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, बात करेंगे हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारा रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल की परिमाप पूछ रहा है, नहीं इसकी चारों भुजाओं की, इनको इसकी चारों तरफ की माप पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। और यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है कि लंबाई दे दी गई है। मान लीजिए हमारा कोई रेक्टेंगल था ABCD, लंबाई कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर। मान ली हमने क्या थी लंबाई थी,
ठीक है, ये हमारी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद से इन्होंने दे दिया कि इसका एक बीकॉर्ड मतलब कि डायगोनल ये वाला कितना 41, ठीक 41 सेंटीमीटर। अब ये 41 सेंटीमीटर हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि अब ये हमारा जो रेक्टेंगल है 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और ये अब एक ट्रायंगल जैसा बन गया है। ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। ठीक है, सो जिसका ये हमारा 40 है और ये वाली 41 हो गई। सो क्या हम ये वाली निकाल सकते हैं, ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाले साइड निकाल सकते हैं ना। ये वाली साइड निकलेगी तो ये वैल्यू निकल जाएगी और ये अगर निकल गई तो ये वाला तो निकल ही जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सपोज मान लिया हमने ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना। सो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी और डी में। ठीक है, हम क्या जानते हैं भाई क्या होता है, हम कह सकते हैं कि बी डी का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर। ठीक, इतना हम बोल सकते हैं ना। सो अब देखिए बी डी हमारा कितना है 41 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए बी हमारा कितना है, सो ये हमारा 40 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ए डी हमारा कितना है नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। सो ए डी का स्क्वायर। सो इस हिसाब से अगर हम ए डी का स्क्वायर एक साइड रखें, बाकी को हम 41 का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर कर लें, ट्रांसफ़र कर लिया हमने। सो अब ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर ना, ए डी की वैल्यू मैं अगर कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ए डी जो होगा हमारा क्या होगा, ये 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1681। ठीक है, और 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो ये आएगा आपका 81। ठीक है, और 81 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 9। इसका मतलब ए डी कितना निकल के आ गया 9। ठीक है, सो ए डी क्या हो गया, ए डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए डी अगर हमारा 9 आ गया तो ये भी हमारा 9 हो गया, दोनों इक्वल हैं। ये हमारा कितना होगा 40 हो गया। सो क्या हम अब पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब सारी वैल्यू आपके पास है, सो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो देखिए हम कितनी आसानी से इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ए डी है। अब सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ये रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई भी है और ऊंचाई भी है। तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लंबाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई या फिर लंबाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 लंबाई कितनी है 40 है और ऊंचाई कितनी है 9 है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 9 है। सो इस हिसाब से कितना निकल जाएगा 2 गुणे 49 और ये हो जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर। सो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। आपको यही फाइंड आउट करना था। तो आपका 7वां क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे बात कर दी गई है रोम्बस की, समचतुर्भुज की बात की गई है यहाँ पे। तो समचतुर्भुज क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं मतलब कि चारों साइड क्या हों, इक्वल हों। ठीक है, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटरनल एंगल, कोई भी अंदर का कोण क्या हो, ये 90 डिग्री नहीं हो, ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो देखिए इस केस में अब क्या दिया क्या है यहाँ पे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लिया हमने ये ए था, ये हमारा बी था, ये सी था और ये डी था, इनके विकर्ण दिए गए हैं। तो मतलब कि ये वाली चीज़ दी गई है, ये वाला, ये वाले। ठीक है,
ये दिया गया। अब दिया गया एक की लंबाई कितनी है 30, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, एक सेंटर पे डिवाइड करते हैं ना, ये दोनों जो बीकर्ण है सेंटर पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम मान लें कि हमारा जो BD था, हम मान लेते हैं जो हमारा BD है वो क्या है, पहले वाला 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारा क्या है AC है वो क्या है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इसका आधा होगा वो 15 होगा, आधा होगा 15 होगा, ये भी 15 होगा, और ये आधा कितना होगा 8, इसका आधा 8 और इसका आधा 8, ठीक है। डायगोनल आपका निकल गया, आधा आधे में मैंने क्या किया डिवाइड कर दी, ये यहाँ पे सेंटर पे डिवाइड करते हैं हाफ हाफ में, ठीक है। सो अब देखिए जब आपको ये वैल्यू निकल गई, तो अगर हम इसको अलग निकालें ना, सो आप देखिए क्या निकलेगा। अगर मैं इसको बनाऊं अलग, तो एक आपका यहाँ से मैं कह दूं अगर इसको अलग बनाना है, अब देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाला क्या एक अलग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे देखिए क्या एक अलग ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आसान है ना, आसानी से बन रहा है, बहुत ही आसानी से बन रहा है। ये देखिए ये वाला क्या एक अलग ट्रायंगल नहीं बन रहा है, सेम सारे ट्रायंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के और ये अलग अलग बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये वाला हमारा अलग ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। सो इन सारे केसेस में आप देख सकते हैं कि वैल्यू सबकी दी हुई है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 8 निकल गई, यहाँ पे 15 निकल गई। तो जब ये 15 निकल गई और ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये क्रॉस करते हैं 90 डिग्री पे, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो ये हमारा अगर 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये इस तरह का कुछ कंडीशन आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। जब हमारा 90 डिग्री बन गया और ये हमारा कितना है 15 है, ये हमारा कितना है 8 है, ठीक है। ये हमारा 8 है, ये वाला हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, ये हमारा होगा लंब, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको जिस पे एंगल बनता है वो क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा बाकी क्या है, सॉरी आपको इसमें लंब नहीं, आपको इसमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है। आपको इसमें हाइपोटेनस निकालना है, ये लंब नहीं बल्कि ये होगा आपका कोण। ध्यान दीजिए, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ, अगर मैं इस तरह से इसको बना लूँ, ठीक है। देखिए अगर हम इस तरह से इसको लगा लें, ये इस तरह से, ठीक है। सो देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 है, ये हमारा 15 है, और ये अगर हमारा 90 डिग्री है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा लें, देखिए सो ये जो लाइन है क्या कर रही है, इस पे लंब है, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये हमारी आधार हो जाएगी, और ये वाली जो लाइन होगी हमारी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, या फिर हम कह सकते हैं कोण हो जाएगी, ठीक है। जो चाहे वो कह लें, ठीक। तो देखिए इतना समझ में आ गया ना, जब इतना समझ में आ गया तो सवाल आपका सॉल्व हो गया, आसान हो गया आपके लिए। सो हमें ये अगर ये वाली अगर हम वैल्यू निकाल लें, ये वाली, सो हम क्या होगा ये वाली निकाल लें तो आराम से हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि एक भुजा निकल जाएगी, और हम जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जब ये निकला तो चारों निकल जाएंगी। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब ए नहीं बल्कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। सो देखिए h हमें फाइंड आउट करना है, h का स्क्वायर ही हमें फाइंड आउट करना है, और ये दोनों दिया गया है। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 225, और ये आपका 64। अगर आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, ये आपका 9 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और ये हमारा जो होता है ये आपका होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि h इक्वल टू 17। हाइपोटेनस कितना निकल गया 17। हाइपोटेनस जब हमारा 17 निकल गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी निकल गई 17, ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी,
और ये भी 17 होगी। जब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो हम जानते हैं कि रोम्बस का जो रोम्बस का पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू जो रोम्बस का पेरीमीटर होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। क्या होता है? समचतुर्भुज का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स। ठीक है, 4 इंटू साइड्स। तो देखिए 4 है, साइड कितना है 17, लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए 68। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सो बड़ी है आसानी से ये भी आपने निकाल लिया। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब कोई भी क्वेश्चन बच नहीं रहा है। ठीक है, सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरी तरह से फिनिश हो गया। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। हाँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसको एडजस्ट करिए आप लोग। बाकी काफ़ी चीज़ें अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तब मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर में जैसे स्टार्ट करूँगा वीडियोज़ आ जाएंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आप पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।